लेकिन ईमानदारी से बताऊँ, कल भी कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण वहाँ पे, उनके हजारों समर्थक खड़े थे, तो वहाँ क्या उपहास करने के लिए खड़े थे? वहाँ जो भी चीज़ें हो रही थी, डेट वॉज नॉट सो गुड। शोक संवेदना प्रकट करने को तो आप 2 लोग जाके भी चुपचाप उस परिवार से मिल सकते थे। अब वहाँ हजारों हजार समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका एजेंडा पॉलिटिकल है। उनको उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। जब मैं स्वयं गया, मैंने देखा, मैं उन परिवारों से मिला, उन परिवारों को उतनी परेशानी नहीं जितना वहाँ विपक्षी दल के समर्थकों और नेताओं को। लखीमपुर खीरी के मुद्दे के बाद लगातार इस पर राजनीति हो रही थी, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? परिवार के लोगों की मांग क्या है? परिवार क्या चाहता है? एक सिख समुदाय का डेलीगेशन गया था 11 लोगों का, जो उनके परिवार से बातचीत करके आया है और परिवार के मांगों को सुन के आया है, और योगी सरकार के जो भी कार्रवाई हुई है उससे वो कितना संतुष्ट हैं और उनकी मांग क्या है। बेसिकली जो परिवार के लोग हैं, जो मृतक परिवार के जो पीड़ित लोग हैं, कोई राजनीतिक नहीं। तो हमारे साथ परिवंदर सिंह जी मौजूद हैं, ये गए थे, परिवार से मिल के आए थे, तो हम यही जानेंगे कि किन किन परिवारों से ये मिले थे और उनकी बेसिकली मांग की थी, और जो योगी सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है उससे वो कितना संतुष्ट है। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि परिवारों के साथ आप कल मिल के आए थे? देखिए, मेरे साथ सिख प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे वृद्ध और बुद्धिजीवी सिख समाज के लोग भी थे, ऐसे एक 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का जाना लखीमपुर हुआ था। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम उन परिवारों का दुख दर्द साझा कर सकें जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। और मैं सर्वप्रथम जो वहाँ पे चौखड़ा जगह है पलिया में, मजघई गांव के पास, लवप्रीत जी जो अपने किसान थे स्वर्गीय, जो नहीं रहे, और उनके परिजनों से मिला, उनके माता पिता बहनों से मिला, और उन्होंने एक चीज़ पे तो ये कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक गृह राज्य मंत्री के पुत्र के विरुद्ध FIR हो जाना, तो इससे ये तो पता चलता है कि सरकार कार्य कर रही है। लेकिन उनका ये कहना था कि हमें अभी उनका गिरफ्तारी भी होना चाहिए, तो और भी बाकी चीज़ें जितनी हैं वो तत्काल होना चाहिए, ये उनका कहना था। तो हम लोगों ने देखिए उनको ढांढस भी बंधाया है और आश्वासन भी दिया है कि जो न्यायोचित विधि सम्मत कार्रवाई है वो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसर्न बहुत है इस केस को लेके। उन्होंने सिख समाज के प्रतिनिधिमंडल को भी मिलके जब हम लोग भेंट किया था, तो उन्होंने हम लोग को बताया था कि सरकार नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। आपसे हम इस मुद्दे पे भी जानेंगे कि जब योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की बातचीत हुई थी, वो किस तरह से कार्रवाई की बात किए थे। तो आप सिख समुदाय के जितने भी 4 परिवार थे उनसे मिले थे क्या? पत्रकार के भी परिवार से मिले? जी हाँ, मैं दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप जी के आवास भी गया था और उनके परिजनों से भी मिला हूँ। और मैंने देखिए, हम लोग का वहाँ कोई और उद्देश्य नहीं था, हम बस इसलिए गए कि हम उन परिवारजनों के दुख को बांट सके, साझा कर सकें। तो इस निमित्त ही हम लोग का जाना हुआ था। हम लोगों ने एक चीज़ का आश्वासन दिया है कि हमें मालूम है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने बड़े बड़े माफियाओं के विरुद्ध, बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध, जिनके ऊपर कोई कभी हाथ डालने की नहीं सोचता था, सबके विरुद्ध कार्रवाई की है। वो इस केस में भी वो किसी भी पक्ष के हों, चाहे वो कृषक पक्ष हो, चाहे कोई द्वितीय पक्ष हो, चाहे कोई तृतीय पक्ष हो, वो प्रत्येक पक्ष के विरुद्ध जो व्यक्ति इस हिंसा में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक। परिवार से क्या बातचीत हुई आपकी? किन किन मुद्दे को लेकर बातचीत हुई? देखिए, परिवारजन का तो ये कहना है कि सरकार की कार्रवाई जो चल रही है वो न्यायोचित है और उनको माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है। लेकिन उनका ये कहना है परिवार का, ये चीज़ तो हुई। अच्छा। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जैसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी है वो तत्काल होनी चाहिए। ये मुख्य बात निकल के आई है। लेकिन अभी मैं चूँकि वहाँ से आने के पश्चात पूरी तथ्य मैं एकत्र कर रहा हूँ जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, तो उसके बाद मैं डिटेल रिपोर्ट जब माननीय मुख्यमंत्री की दूंगा तब मैं बात कर पाऊँगा। ठीक है। आपने कहा कि कहीं न कहीं योगी के कार्रवाई से मृतक परिवार के लोग संतुष्ट थे, लेकिन वो चाहते हैं कि गिरफ्तारियां तत्काल। अच्छा, ये जो FIR हुआ है 302 के तहत, इसको लेके भी कुछ बातचीत हुई परिवार से? नहीं, देखिए, हमारा ये आशय नहीं था। हम वहाँ गए थे कि हम उन परिवारों से मिल सके कि और वास्तविकता जान सके, उनको क्या दर्द है, उनकी क्या परेशानी है।
तो वो बेचारे तो देखिए उन लोग के घर का जीव चला गया तो बेचारे उसी में परेशान हैं। हम लोग उनको ये विश्वास दिला के आए हैं कि जो विधि सम्मत न्यायोचित कार्रवाई होती है, जो इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ होना चाहिए वो होगा। और उन लोगों ने भी बताया, जैसे जगह लवप्रीत जी के घर ही था, मैं वो चीज़ उनका ये कहना था कि बच्ची हमारी एक और है, अगर उसको भी जॉब मिल जाए। अच्छा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मैं अभी उसका विस्तृत विश्लेषण करके बाद में जब उसका पूरा हम लोग अभी तथ्य एकत्र किए हैं बना के फिर ये मतलब जैसे मुआवजे की जो बात की गई, मृतक को चेक पहुंचा दिया गया है, तो क्या इससे कुछ आश्वस्त हुए हैं? क्या उनसे कुछ राहत मिली है कि मुआवजा मिल गया समय पे? देखिए ये सब नैतिक कार्य हैं सरकार के और हम इन चीज़ों में वो नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे न्यायप्रिय और ईमानदार प्रजापालक एक मुख्यमंत्री है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि अब विपक्ष वाले लोग इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये कार्य विपक्ष का है और वो कुछ भी कर रहा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे दुख इस बात का है कि जब किसानों के बीच और सरकार के बीच समझौता हो गया, जब राकेश टिकैत जी और यहाँ के स्थानीय शासन और प्रशासन के अधिकारियों के मध्य समझौता हो गया, तो फिर किसी भी राजनीतिक दल का वहाँ क्या कार्य है? और जो लोग पंजाब से हरियाणा से आके वहाँ पे राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, वहाँ के सीएम और तमाम लोग, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 84 के दंगे हो रहे थे तो ये कहाँ थे? जब सिखों को टायर डालकर जिंदा जलाया जा रहा था, नरसंहार था, वो दंगा नहीं था। जब हमारी बहन बेटियों के साथ बेअदबी की जा रही थी, जब हमारे गुरुद्वारों पे टैंक चलाया गया था, जब हमारे गुरु ग्रंथ साहब को शहीद किया गया था, तब वो कहाँ थे? वो आज हमारे कौन से आंसू पूछने आ रहे हैं? 37 वर्षों में उन्होंने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। 37 वर्षों में एक भी एसआईटी का गठन नहीं हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही वो सत्ता में आए हैं, 2017 में सरकार में आते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम 1984 के कानपुर दंगे गठित करने का कार्य किया है और अनेकों अनेक कार्य सिख समाज के भले के लिए किए हैं। तो इसलिए इस विषय पे राजनीति ना करके हम ये देखिए दुख की घड़ी है, हम उनका अगर दुख बटा सके तो अच्छा है। वहाँ पहुँच के राजनीति करना मुझे लगता है श्रेयस्कर नहीं है। ठीक है। क्या आपको लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां जा रही हैं वो भी तो यही कह रही हैं कि हम दुख बांटने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत आप क्योंकि वहाँ गए थे, परिवार वालों को क्या महसूस हो रहा है जब राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं? तो क्या दुख बांट रहे हैं या फिर इस पे वो अपना सियासी फायदा खोज रहे हैं? देखिए मैं आपको मैं किसी बहस में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, कल भी कुछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण गए थे। कौन से थे राजनीतिक? मैं बहुत उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी कल गए थे वहाँ पे उनके हजारों समर्थक खड़े थे। तो वहाँ क्या उपहास करने के लिए खड़े थे या किस लिए खड़े थे? वहाँ जो भी चीज़ें हो रही थी, डेट वॉज नॉट सो गुड। देखिए समय शोक संवेदना प्रकट करने का तो आप 2 लोग जाके भी चुपचाप उस परिवार से मिल सकते थे। अब वहाँ हजारों हजार समर्थक इकट्ठे हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उनका एजेंडा पॉलिटिकल है। उनको उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और वास्तविकता ये है कि जब मैं स्वयं गया, मैंने देखा, मैं उन परिवारों से मिला, उन परिवारों को उतनी परेशानी नहीं जितना वहाँ विपक्षी दल के समर्थकों और नेताओं को परेशानी। हमने राहुल गांधी की भी तस्वीर देखी कि वहाँ के लोगों को गले लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके साथ हैं और सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कार्रवाई करने के लिए। देखिए अच्छी बात है, वो गले मिले, अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब 1984 के दंगों में जब हमारे टायर डाल के सिखों को जिंदा जलाया जा रहा था, तो उस परिवार के लोग, जो इस परिवार के इनके पिता का कहना था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये हमको क्या न्याय देंगे? ये क्या आश्वासन देंगे? ये पॉलिटिकल टूरिज्म पे आते हैं। मैं इनके विरुद्ध टिप्पणी करके स्वयं को हल्का नहीं करना चाहता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनको अगर यदि जरा सा भी शर्म है तो इनको इस पे राजनीति बंद कर देना चाहिए। अब आपसे ये प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्योंकि कि योगी जी से भी आप लोगों की बातचीत हुई थी, तो योगी जी से क्या बातचीत हुई थी? देखिए माननीय जी सिख समाज के लिए और विशेषकर कृषक समाज के लिए बहुत उनके मन में स्नेह, बड़ा आदर का भाव रहता है। उन्होंने यहाँ के गुरुद्वारा के प्रबंधक गणों को बुला के सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई के विषय में बताया था और ये अवश्य उन्होंने कहा कि ये भी आश्वस्त होना चाहिए कि ऐसे तो लोग सनातन समाजी हैं, लेकिन ये हमारा रिश्ता नाखून और मांस का है। कुछ लोग ऐसे ना हों जो बीच में आके इसमें खाई पैदा करने की तत्वों को, वो किसी भी वर्ण समुदाय धर्म से हों, उनको पहचानना और उनको दूर करना कि हमारी। योगी जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कोई कितने भी बड़े पद पे हो, किसी भी संगठन का हो, उस पे ऊपर कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पे महाराज जी ने इस चीज को कहा है। व्यक्ति कितना भी
ताकतवर हो, किसी भी पक्ष का हो, मैंने पहले भी बोला कि वो कृषक पक्ष का हो, किसी भी पक्षी पक्ष का हो या किसी अन्य पक्ष का हो, जो भी आरोपी होगा या जो भी ऐसा व्यक्ति जिसकी भूमिका होगी तो उसके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये बात आपने परिवार वालों को भी समझाई होगी, तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी इस बात पे? वो इस बात पे आश्वस्त नजर आए। मैंने उनको यही आश्वासन दिया है कि जो आपका कमी हुई है उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के मुआवजे से, किसी भी प्रकार के अन्य उससे आपको पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोशिश की जा सकती है कि कम से कम दोषियों को दंडित किया जाए, तो आपको एक न्याय की एक अनुभूति हो और कम से कम और लोगों के लिए नसीहत हो कि इसकी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। आपने घर के बाहर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ एक पोस्टर भी लगा दिया था, वो क्यों? नहीं, मेरे घर के बाहर नहीं लगा था, लेकिन सिख समाज के लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा इस प्रकार की उनके मन में पीड़ा है कि जब 1984 के दंगों के दौरान इनकी भूमिका ऐसी रही है, उसके पश्चात इनके पिताजी का ये वर्जन है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक या दो व्यक्तियों का अगर कोई कृत्य है, उसके लिए पूरे समुदाय के साथ हिंसा की गई है, से लोग कैसे दिला पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजें इतर की हैं। जब किसान संगठन और सरकार के बीच वार्ता हो गई है तो किसी तीसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? इनको यहाँ हम पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए नहीं आने देंगे और यहाँ पे हम इनकी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं, यहाँ के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे और सामाजिक तानाबाना को छीने। ऐसा आपको क्यों लगता है कि उनका यहाँ ना पॉलिटिकल टूरिज्म है या फिर वो सौहार्द बिगाड़ रहे हैं? वो हजारों हजार कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता लेके चले गए तो क्या स्थिति होगी? जो बेचारा परेशान होगा उसके घर 100 500 व्यक्ति पहुंचेगा, उसकी क्या स्थिति होगी? उनको जाना है तो धारा 144 लागू है, 4 लोग 5 लोग जाइए ना, जाइए शांति से मिलकर चले आइए। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न आपसे यह ले लेता हूं, क्योंकि आपने कई बार 84 का जिक्र किया, तो शायद पिछली बार चुनाव के समय में ही राहुल गांधी ने इस चीज़ों को लेके माफ़ी भी मांगी थी, तो कुछ लोग कह रहे थे राहुल गांधी का यह कबूलनामा भी है, क्या कहना है? राहुल गांधी ने कब माफ़ी मांगी है? राहुल गांधी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको साफ सी बात बताऊँ, कबूलनामा क्या, आप दिल्ली में लाजपत नगर में दिल्ली के तिलक विहार में, संभवतः मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन वहाँ विधवा कॉलोनी बसी है और 2500 से ऊपर वहाँ महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जिनके परिवार बाद में घर दिया गया है। तो इससे आप आशय लगा सकते हैं कि कैसा नरसंहार हुआ होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हमारा जो मुख्य अकाल तख्त साहब, हमारा हरविंदर साहब दरबार साहब जो अमृतसर गुरुद्वारा है, वहाँ पे हमला हो टैंकों के द्वारा, क्या सिख समाज इसको भूल सकता है? क्या जो हमारी बहन बेटियों के साथ किया गया, क्या उसको भूल सकता है? क्या जो हमारे घर लूटे गए, क्या उसको भूल सकता है? हमें क्या न्याय मिला 37 वर्षों में? ये तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने SIT गठित करके न्याय दिलाने का कार्य किया है। तो इसलिए ऐसे लोगों की कोई कथनी और करने में बहुत फ़र्क है, इसकी हमको आवश्यकता भी नहीं है इन लोग की। तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने परविंदर सिंह को क्या आदेश दिया या फिर किन चीज़ों पे समझाया इन्हें, और परिवार से मिलने के बाद परिवार ने इन्हें क्या बताया। इनका कहना है कि विपक्षी दल भले ना संतुष्ट हों, लेकिन परिवार के लोग योगी जी के प्राथमिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।